घबरा गई है योगी सरकार। क्या डर है आपके तो नहीं हो कि कल गदिये छोड़ना पड़ जाए योगी जी को। चिराग पासवान घूम रहे हैं, देख रहे हैं, गूंजे धरती आसमान, पंडित पासी पासवान दे दिया उन्होंने भी। मल्ला आएंगे आप लोग के साथ? निषाद समाज को ठग रहा है, पूर्वक बना रहा है। तो यूपी में गठबंधन वगैरह होगा? आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं। पुलिस भी परेशान है, प्रशासन से सीधे सीधे लड़ जा रहे हैं। अखिलेश यादव जी भी जो हैं, कई बार हमारे आदरणीय नेता से बात भी हो रही है। सही में रामविलास जी के समय में धरती गूंजता था, आसमान भी गूंजता था। धरती गूंजे आसमान, रामविलास पासवान। आप लोग कहाँ हैं बाकी उपचुनाव में? तेजस्वी यूरोप घूम रहे हैं और मुकेश सहनी यूपी में अपनी ताकत लगा रहे हैं। कांग्रेस को कोई मतलब नहीं है। अंतिम विदाई भी करेंगे तो लोग बोलेगा राम नाम सत्य है। उस भगवान श्री राम को भी नहीं छोड़ा, मतलब राम नाम जपना, पराया माल अपना। राम मंदिर में आप देखिए रहे कितना बड़ा घोटाला हो गया। अयोध्या में राम मंदिर का सुरक्षा नहीं कर सकता है, उत्तर प्रदेश का क्या सुरक्षा करेगा? केवट भगवान को कोई पूछिए नहीं रहा है, केवट को छोड़ दिया। एक निषाद का बेटा, अति पिछड़ा का बेटा डीएम बन जाएगा, एक अति पिछड़ा का बेटा कहीं सीओ बन जाएगा, वीडियो बन जाएगा, आपको डोमिनेट करेगा, कल होके दिक्कत होगा। यही ना मानसिकता है। सिर्फ बिहार ही गढ़ नहीं, गढ़ हमारा यूपी भी होगा। जी हाँ, बिहार के दो बड़े नेता यूपी फतह करने की तैयारी में हैं। एलजेपीआर के नेता चिराग पासवान और वीआईपी के नेता मुकेश सहनी, दोनों जबरदस्त तरीके से पसीना बहा रहे हैं। इधर बांकीपुर का भी उपचुनाव होना है। मुकेश सहनी तो यूपी के पुलिस से लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या तैयारी है यूपी की? सीधे बातचीत करेंगे। वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवज्योति जी हमारे साथ है। क्या हाल चाल है? तो गर्दा है, हाउस अरेस्ट करता है। घबरा गई है योगी सरकार। योगी जी हाउस अरेस्ट कर देते हैं, 3-3 दिन 4-4 दिन। पुलिस छावनी में बदल देते हैं पूरा। 300-400 पुलिस जो है घेर लेता है हमारे क्या डर है आपके नेता का? अति पिछड़ा का बेटा है, डर है ऐसा नहीं हो कि कल गदिये छोड़ना पड़ जाए योगी जी को। योगी जी का जो स्थिति है क्या है आप देखिए रहे हैं। टीका लगा के दो मुख्यमंत्री अयोध्या में राम मंदिर का सुरक्षा नहीं कर सकता है, उत्तर प्रदेश का क्या सुरक्षा करेगा? उत्तर प्रदेश में जो है राम मंदिर से चोरी हो जा रहा है। राम मंदिर में आप देखिए रहे कितना बड़ा घोटाला हो गया। यही राम मंदिर का इशू बना के भारतीय जनता पार्टी, जिसको शॉर्ट बोर्ड पे हम लोग बोलते हैं बड़का झूठा पार्टी, बीजेपी जो है आज इस स्थिति में आज हो गई है कि राम मंदिर को सोचिए, इतना शर्मनाक बात है कि एक हिंदू जो है, हम भी हिंदू हैं, आप भी हिंदू हैं, और हम लोग अंतिम विदाई भी करेंगे तो लोग बोलेगा राम नाम सत्य है। उस भगवान श्री राम को भी नहीं छोड़ा, मतलब राम नाम जपना, पराया माल अपना। जांच कमेटी तो बैठ गई। जांच कमेटी से क्या होता है? भगवान श्री राम का छोड़ा लेगा? तो नटवर लाल जो है आरएसएस का लोग को बैठा के जो है लूट मचा हुआ है। एक ड्राइवर के अकाउंट में कितना पैसा जा रहा है, फलाना जा रहा है, ढेकाना जा रहा है, ड्राइवर दोषी होगा? हाँ, मतलब स्थिति जो है मंदिर से चोरी, मतलब घोर पाप। भगवान श्री राम इस बार भगवान श्री राम पेट्रोलिंग तेज कर रहे हैं यूपी में। ऐसा नहीं है कि छूटने वाला है, पेट्रोलिंग तेज करेंगे। भगवान श्री राम का नैया ने पार कराया था केवट ने। केवट भगवान को कोई पूछिए नहीं रहा है, केवट को छोड़ दिया। राम नाम जपना, पराया माल अपना में लोग लगा हुआ है। केवट की क्या स्थिति होगी ना बताइए। मल्ला आएंगे आप लोग के साथ? आएंगे नहीं तो मतलब हम लोग के साथ नहीं है। देख नहीं रहे हैं कि वहां भी एगो पार्टी है जो निषाद समाज को ठग रहा है, वो निषाद समाज को जो है बुड़वक बना रहा है। सब जागरूक जाति न हो गया है निषाद समाज। अब तो वो वाला बात रहा नहीं, क्या हुआ पौआ दे के डरा के धमका के वोट ले लेंगे। आपके नेताजी बिहार में इतना मेहनत किए, गठबंधन में क्या हुआ? अंतिम समय में आप लोगों को डिप्टी सीएम घोषित किया जाता है, अंतिम समय में सिटवे जो लिया गया है वो अपने कैंडिडेट खड़ा करवा दिया जाता है। तो यूपी में गठबंधन वगैरह होगा? देखिए, जो बीत गया सामने दिख रहा है। हमारे आदरणीय नेता के साथ जो है उत्तर प्रदेश में हमारे आदरणीय नेता को डिप्टी सीएम चीफ मिनिस्टर नहीं बनना है। वहाँ हम लोग ताकत लगा रहे हैं। एक निषाद का बेटा जो है वहां कोई जाके अपना हक जताए। अब विधानसभा में कड़क से निषाद आरक्षण की बात को उठाए। आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं, ये नारा लग रहा है उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल में, गांव गांव में लोग जागरूक है। बीजेपी, अच्छा एगो बात पूछे, बीजेपी से फोनवा तो आया होगा, घंटी तो बज रहा होगा? नहीं,
भारतीय जनता पार्टी तो ठगा ठगी कर देती है ना, बीजेपी ठगी कर। ये ठगा ठगी कर देती है। अभी आपको लेमन चूस दिखाएगा, लेके जाएगा। एक बार तो सटे थे ना, चारों विधायक तोड़ दिया, आपके सामने ही है। लड़ रहे थे। अरे भाई लड़ रहे थे तो आरक्षण का कमिटमेंट किए थे, तो हम आरक्षण का मतलब हम भी बन जाए, मलाई वाला मंत्री लेके जो है बैठ जाए, बीजेपी का इशारा में नाचने लगे। मेन मुद्दा तो आरक्षण है ना। वीआईपी पार्टी का जो जन्म हुआ, वीआईपी पार्टी का जन्म क्यों हुआ? निषाद आरक्षण के लिए जन्म हुआ। मतलब हम लोग भी जो है वो उत्तर प्रदेश में जो ठगा ठगी वाला पार्टी चलता है, वो पार्टी है। अब जानिए रहे हैं, बोलने का जरूरत नहीं है। अब देखिएगा कि हम डालेंगे तो इसमें लोग लिखने भी लगेगा, नाम लेने से भी लोगों का वैल्यू बढ़ता है। तो आज जो स्थिति है वहां, तो लोग तो उनको घूम भी नहीं पा रहे हैं। वो कहीं निषाद गांव में जाके घूमे हो, कहीं जाके भोजन करें, कहीं पर करे, कोई बुला रहा है, खानो खाने नहीं बुला रहा है। इन्हें बताइए, इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना खर्चा कर रहे हैं, बिहार से ज्यादा यूपी में रह रहे हैं, पुलिस भी परेशान है, प्रशासन से सीधे सीधे लड़ जा रहे हैं। तो गठबंधन में इंडिया गठबंधन कांग्रेस समाजवादी पार्टी का है कि आरजेडी तो क्या किया था आप लोगों के साथ, तो क्या आप लोगों के साथ सम्मानजनक समझौता करेगी? 100% समझा, हम लोग का समझौता होगा। फिर से हम बोल रहे हैं ना, हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सैनी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, ना उप मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। वो सिर्फ निषाद समाज के मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, निषाद आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। वहां निषाद का बेटा को टिकट मिले और उनको मान सम्मान मिले, और इसके लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी भी जो हैं, कई बार हमारे आदरणीय नेता से बात भी हो रही है, और आदरणीय नेता से, अखिलेश यादव जी के, हमारे नेता से जो है काफी अच्छे मधुर संबंध भी हैं, और टेलीफोन से भी बात हो रही है। चिराग पासवान घूम रहे हैं, देख रहे हैं, गूंजे धरती आसमान, पंडित पासी पासवान दे दिया उन्होंने भी नारा। तो रामविलास जी को हम भी मानते हैं। रामविलास पासवान जी बड़े नेता थे, उस समय नारा चलता था, धरती गूंजे आसमान, रामविलास पासवान। सही में रामविलास जी के समय में धरती गूंजता था, आसमान भी गूंजता था। धरती गूंजे आसमान, रामविलास पासवान। फर्स्ट बिहार, तिहत्तर बिहार वाला मैटर फैटर तो था, वो सब खत्म हो गया। कहाँ आप कुछ बोल रहे हैं? बिहारी फर्स्ट, फर्स्ट बिहार, बिहारी फर्स्ट है अपना जो है। मेन मुद्दा देखिए ना, मेन यूपी में भी तो नारा दे दिए ना, पंडित पासी पासी। मेरा कहने का मतलब है सर, कि जो एक राजनीतिक करने का एक आधार होना चाहिए, एक मुद्दा होना चाहिए। हम एक ही मांग को लेकर चल रहे हैं, आरक्षण। आरक्षण दिल्ली में, बंगाल में आरक्षण है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, कर्नाटक में और अदर स्टेट में आरक्षण क्यों नहीं? इसका जवाब कौन देगा? आप बताइए ना। आज भी बोल रहे हैं कि लोकतंत्र है, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान बनाया, उस संविधान के तहत जो है 2 स्टेट को आप आरक्षण दे रहे हैं, बाकी स्टेट को आरक्षण आप क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों आप वंचित कर रहे हैं? ठीक है, आप तो एक निषाद का बेटा, अति पिछड़ा का बेटा डीएम बन जाएगा, एक अति पिछड़ा का बेटा कहीं सीओ बन जाएगा, बीडीओ बन जाएगा, आपको डोमिनेट करेगा, कल होके दिक्कत होगा। यही ना मानसिकता है। ठीक बात है। देवज्योति जी, बस एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए मुझे। आप मेहनत कर रहे हैं यूपी में क्या होगा हम 27 में देखेंगे, लेकिन उपचुनाव है, बांकीपुर उपचुनाव है, कहां विपक्षी एकता है कहां? देखिए, लाख एनडीए में नेता बयानबाजी करते हो, एनडीए में जीतन राम मांझी चिराग पासवान के बारे में बोलते हैं, चिराग पासवान की पार्टी जीतन राम मांझी के बारे में बोलती है, जेडीयू बीजेपी में भी वर्चस्व की लड़ाई, ये तमाम चीजें दिखती हैं, मीडिया में भी है। लेकिन जब चुनाव की बात आती है, देखिए बीजेपी के कैंडिडेट को जिताने के लिए पांचों पार्टी लड़ रहा है कि नहीं, खड़ा है या नहीं? आप लोग कहां हैं बांकीपुर उपचुनाव में? तेजस्वी यूरोप घूम रहे हैं, मुकेश सहनी यूपी में अपनी ताकत लगा रहे हैं, कांग्रेस को कोई मतलब नहीं है। इसमें नेट का घोटाला हुआ, धर्मेंद्र प्रधान जी अभी तक इस्तीफा नहीं दिए, उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी विदेश घूम रहे थे। विदेश घूमना वो अलग चीज है, वो अपना, उनकी निजी जिंदगी है, वो अलग पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, उसमें हमारा कोई हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। उनका पर्सनल लाइफ है, कुछ एंगेजमेंट होगा, कुछ होगा, पहले से किसी का फंक्शन है जो हमको पता चला है कि कोई पारिवारिक उनके मित्र का फंक्शन था, उस फंक्शन में वो लोग गए हुए हैं, वो अलग चीज है। हम आपका घर में बाल बच्चा का शादी होगा, कमिटमेंट कर देंगे तो नहीं जाएंगे आपके यहाँ। दूसरी चीज है कि आज जो गठबंधन जो हम लोग का है, अटूट गठबंधन है, माले भी साथ में है, माले का भी वोट गिरेगा, वीआईपी का भी वोट गिरेगा, प्लस बिहारी वीआईपी का प्रदेश अध्यक्ष हमारे बाल गोविंद बिंद जी, हमारे पटना महिला जिला अध्यक्ष सुमन सहनी जी, और जितने भी लोग हैं पटना जिला का, हर एक लोग
बिंद टोली से लेके मछुआ टोली से लेके जितना टोली है सब टोली में देखिएगा, जाके आपको वीआईपी का झंडा मिलेगा। हम आपको रिक्वेस्ट भी करेंगे कि आप जाके दिखा दीजिए, नहीं होगा तो हम वीडियो फुटेज मंगवा के दिखा देते हैं। हमारा ताकत जो है वीआईपी का दिखेगा, भाजपा को हराना है, बस एक ही मुद्दा है, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं। ठीक है, देखिए यूपी में ताकत दिखला रहे हैं मुकेश सहनी, मेहनत कर रहे हैं। इनकी मेहनत पे तो आज तक कोई सवाल खड़े कर ही नहीं सकता है। मुकेश सहनी को व्यक्तिगत रूप से बतौर पत्रकार मैं भी जानता हूं, मेहनत खूब करते हैं, लेकिन अंत समय में इन्हें ठग लेती है अपने ही सहयोगी पार्टियां। हालांकि फिर भी ईमानदारी से महागठबंधन के साथ हैं, मेहनत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार यूपी फतह जरूर करें।